ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में 14वां अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़ी सुंदर 40 श्लोकों में स्तुति है। 3 श्लोक हम लोग इसमें श्रवण कर आए हैं। पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। भगवान किस प्रकार जो है एक शिशु लीला कर रहे हैं यमुना पुलिन के ऊपर, और उनका किस प्रकार का जो है स्वरूप है उसका वर्णन किया। दूसरे श्लोक में बताया ब्रह्मा जी ने कि आपका जो स्वरूप है सच्चिदानंदमय स्वरूप है, और इस जगत में आप अपने इस श्री विग्रह को जो नित्य है सच्चिदानंद स्वरूप है इसी को आप प्रकाशित करते हो, लेकिन किसी के लिए भी आपके इस स्वरूप का, इस लीला का रहस्य को जानना संभव नहीं है। वो कह रहे हैं मैं भी इस स्वरूप को नहीं जान पा रहा हूं, मैं भी मोहित हो गया आपकी लीलाओं से, तो फिर और कौन जान पाएगा आपके जो स्वरूप है, आपका रूप, आपका ऐश्वर्य, माधुर्य, आपके गुण, ये सब साधारण किसी के लिए भी बोधगम्य नहीं है, योगी के लिए, ज्ञानी के लिए, क्योंकि भगवान आपकी लीला ही इस प्रकार की दुर्विज्ञेय है कि मैं स्वयं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि किसी भी उपाय से इसको समझ नहीं पाया। लेकिन फिर भी शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नाय। यहां पर कह रहे हैं कि जब हम भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को जान लेते हैं, तमेव विदित्वा, तम एव, तम मतलब भगवान जो सच्चिदानंद स्वरूप है, एव माने उनको जानकर ही, विदित्वा माने जानकर ही, अति मृत्युमेति, मृत्यु से अतिक्रमण कर लेते हैं, नान्य पंथा विद्यते अनाय, इसके अतिरिक्त संसार से मुक्त होने का और कोई उपाय नहीं है। तो यहां स्पष्ट किया श्रुतियों ने कि केवल आपको जानने मात्र से ही जो है हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। और आपने स्वयं भी कहा है गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन है। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को जान लेता है तत्वतः, उसको दोबारा लौटना नहीं पड़ता, वो मुझे प्राप्त होता है। तो यदि केवल आपको जानने मात्र से ही हम मृत्यु से तर जाएं तो ये तो बड़ी अलग सी बात है। लेकिन फिर आगे ब्रह्मा जी कहेंगे कि आपकी महिमा को जानना ही हमारे लिए संभव नहीं है आपकी कृपा के बिना। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया, आगे श्लोक आएगा। तो
यदि हम आपके दर्शन कर भी लें तो भी आपको नहीं समझ सकते बिना कृपा के। देख तो लेंगे आपको देखना ही पर्याप्त नहीं है। देखने से कुछ नहीं होगा। हमने देख लिया आपको, उससे क्या कुछ मिला क्या? तो केवल देखने मात्र से नहीं होगा। आपका दर्शन भी कर लिया तो भी नहीं होगा। आपकी कृपा का आश्रय लेने पर ही आपको समझा जा सकता है और कोई साधन नहीं है आपको समझने के लिए। आपका तत्व ज्ञान आपकी कृपा से ही होता है। तो फिर ये उपदेश क्यों दिया गया कि आपको जानने से मुक्ति लाभ हो जाता है? ऐसा उपदेश क्यों दिया? तो इसलिए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अजित हैं। आप जो हैं किसी भी उपाय से आपको वशीभूत नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार आपकी महिमा का निर्णय नहीं हो सकता है। ज्ञानी जो है वो आप अपनी साधना के द्वारा ब्रह्म में लीन हो सकता है, लेकिन आपके स्वरूप का अनुभव नहीं होगा उसको। आपका स्वरूप है आनंदमय, आनंदिक मात्रम। उसे किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं मिलने वाला है। योगी भी निर्विकल्प समाधि में आपका साक्षात्कार कर लेगा, लेकिन आपका जो समग्र रूप है सतचित आनंदमय श्री विग्रह, इसको वो नहीं समझ पाएगा। कर्मी जो है वो भगवान की कृपा से इंद्र पद प्राप्त कर लेगा, ब्रह्मा पद भी प्राप्त कर लेगा, लेकिन आपका स्वरूप का आनंद अनुभव उसको नहीं होगा। तो ना तो इस तीर्थ भ्रमण से होगा, ना योग के अनुष्ठान से होगा, ना व्रत से होगा, फिर कैसे होगा? तो उसके लिए कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का प्रयास न करके ज्ञाने प्रयासम उद्पास्य, तीसरे श्लोक में जो कहा, केवल आपकी कथाओं का आदर पूर्वक श्रवण करने से हो जाएगा। जब साधु के मुख से साधु के स्थान पर स्थाने स्थिता, तब आप जो हैं अपने भक्त वात्सल्य और प्रेमाधीनता गुण के कारण भक्तों के अधीन हो जाते हो, और तब आप अपने स्वरूप को उनको प्रकाशित कर देते हो। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। आपने कहा है कि केवल भक्ति ही मेरा जो है जान लेता है, और कोई तरीका नहीं है आपको जानने का। तो भक्ति ही एकमात्र साधन है, और सारे साधन जो हैं वो निष्फल हैं। जब तक भक्ति नहीं है तब तक सारे साधन आपको प्राप्त करने के निष्फल ही हैं। तो अब इसी बात को चौथे श्लोक में व्यतिरेक रीति से बता रहे हैं कि जो भक्ति नहीं करता है उसका क्या हाल होता है। जो ज्ञान के प्रयास को नहीं छोड़ता है और ज्ञान का मार्ग ही अवलंबन करने में लगा रहता है, उसको क्या मिलता है? क्योंकि हमें दोनों प्रकार से जानना पड़ेगा कि भाई हमने भक्ति की, ठीक है, तो भगवान का साक्षात्कार हो गया, लेकिन यदि कोई कहे कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, मैं तो ज्ञान का साधन करूंगा, योग का साधन करूंगा, तब क्या मिलेगा? हमें ये तो बताओ। तो इसके लिए अब आगे कह रहे हैं चौथे श्लोक में। देखिए, प्रत्येक जो श्लोक है वो पहले श्लोक से संबंधित है। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम। क्या मिलता है उसको बता रहे हैं। बड़ी हंसी सी आ रही है इसमें तो। हे विभो अर्थात हे प्रभु, ते माने आपकी, श्रेय श्रुतिम जो श्रेय करने वाली है, जो कल्याण देने वाली है, ऐसी भक्तिम उदस्य भक्ति को छोड़कर। तो पहले वहां पर बताया था ज्ञान के प्रयास को छोड़कर जो भजन, जो कथा सुनता है उसको तो आपकी प्राप्ति हो गई। अब यहां पर कह रहे हैं जो भक्ति को छोड़ देगा, जो कल्याण करने वाली है, आत्ममंगल की एकमात्र पद्धति है। श्रुति का मतलब होता है मार्ग। तो आत्म कल्याण की एकमात्र रास्ता क्या है? भक्ति। तो ऐसे भक्ति को छोड़कर ये माने जो केवल बोध लब्ध है, केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए, जो कैवल्य ज्ञान है, अर्थात भक्ति से शून्य होकर केवल निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्लिश्यन्ति अनेक प्रकार का क्लेश उठाते हैं, कष्ट मिलता है उनको। तेषाम उनको, असौ माने यह, क्लेशल एव ये कष्ट उठाना ही, क्लेशल माने कष्ट उठाना, एव माने ही, शिष्यते शेष बचता है उनके लिए, अर्थात वो इस कष्ट को ही प्राप्त करते हैं। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो कष्ट उठा रहे हैं
तो उनको बचता क्या है? क्लेश ही बचता है, कष्ट ही बचता है, और कुछ बचता ही नहीं है। इतनी मेहनत की और मिला क्या? कष्ट मिला। कष्ट कर रहे थे तो केवल कष्ट ही मिला। अब जो कर रहे थे वो तो मिलेगा ही ना, कम से कम उतना तो मिलेगा। तो कष्ट मिलेगा खूब। कैसे मिलेगा? यथा माने जैसे, स्थूल, स्थूल तुष, तुष का मतलब होता भूसी, स्थूल का मतलब थोथी, जिसके अंदर दाना नहीं होता, ऐसा। अवघाती नाम, कूटने वाले को, अन्यत, दूसरा कुछ भी, न माने नहीं मिलता। तो जो थोथी भूसी को कूटता है, उसमें से क्या उसको चावल मिलेगा, धान मिलेगा? उसको तो केवल परिश्रम ही मिलेगा। कूटे जा रहा है, कूटे जा रहा है। क्लेशल एव शिष्यते, केवल क्लेश ही शेष रहता है। तो जो भक्ति का परित्याग कर देते हैं और भक्ति शून्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए कष्ट स्वीकार करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं, अनेक प्रकार से वैराग्य का जो है वैराग्य धारण करते हैं, उनको केवल श्रम रूप क्लेश ही प्राप्त होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। और भक्ति कैसी है? बड़ा सरल सा मार्ग है, उसमें कोई श्रम तो है नहीं, लेकिन ज्ञान में बड़ा परिश्रम है। अब क्या होता है, जब हम भूसी कूटते हैं तो क्या होता है उसके अंदर? कोई खाता तो है नहीं भूसी को। चावल रहित होती भूसी जो खेत को भी नष्ट कर देती है, ऐसी है वो। कोई खाता नहीं है, बाद में जलाना पड़ता है इसको, और जलता भी बहुत देर से है। तो तुष जो होता है, मूसल से जब उसे कूटते हैं तो उड़ते उड़ते वो बाहर आ जाता है, बस उतना ही मिलता है, वही मिल रहा है, वही हमारा जो है फल है। तो इस प्रकार बहुत अत्यधिक परिश्रम करके भी अथूती भूसी कूटने के समान है, अर्थात केवल श्रम ही श्रम है। अब जैसे किसान है, किसान भी कष्ट उठाता है लेकिन उसको फल मिलता है, लेकिन केवल कष्ट तभी है जब फल ना मिले, तो वो तो केवल कष्ट ही कष्ट है और कुछ है ही नहीं वहां पर। तो यहां पर बताया केवल बोध लब्ध है। तो केवल बोध का मतलब है यहां पर जो भक्ति रहित ज्ञान है। तो भक्ति की महिमा का यहां पर वर्णन व्यतिरेक रीति से किया जा रहा है अब, कि अगर दवाई नहीं खाओगे तो शरीर ठीक नहीं होगा। पहले तीसरे श्लोक में कहा गया अन्वय रीति से कि दवाई खाने से हमारा शरीर ठीक हो जाएगा, और व्यतिरेक रीति से अगर हम परहेज नहीं करेंगे तो हमारा शरीर ठीक नहीं होगा, दवाई खाते रहो तो भी। तो वहां पर तो बड़ा आसान बताया था भक्ति के लिए, केवल 3 बात करनी है, तन से, मन से और वाणी से। स्थान को प्रणाम करना है, वक्ता को प्रणाम करना है, श्रोता को प्रणाम करना है, कथा को प्रणाम करना है। वाणी से उसका वर्णन करना है, और मन से ये बात मान लेनी है कि मेरा उद्धार केवल इसी से होगा, और ऐसा सोचकर उस विषय पर जो हमने सुना है उसका मनन करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीसरा वाला। हम कथा भी सुन लेते हैं, हम कीर्तन भी कर लेते हैं, लेकिन मनन नहीं करते। तीसरा वाला बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कथा तभी कथा है जब हमारे हृदय में जाकर वो, और हमारे हृदय को जितनी भी जो दूषित वासनाएं हैं, जो दूषित विचार हैं, जो विपरीत विचारधाराएं हैं हमारी, उनको छिन्न भिन्न कर दे, नष्ट कर दे, और जो वास्तविक ज्ञान है उसका उदय करा दे, जिज्ञासा का उदय करा दे, उत्कंठा का उदय करा दे। तो इस प्रकार से जो जीवन धारण करता है। अब यदि मान लीजिए हमने कथा सुनी, एकाग्र होकर नहीं सुनी, श्रद्धापूर्वक नहीं सुनी, आचरण किया नहीं, तो उसका कोई महत्व नहीं है। ये कथा की बड़ी अवज्ञा है। ऐसे लोग बहुत करते हैं कथाओं की अवज्ञा, ये नहीं करनी चाहिए। कथा सुनो मत, वो ठीक है, लेकिन अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो श्रवण हमेशा हमारे अपने लिए होना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए। अपने लिए होना चाहिए कि मैं अपना जीवन जो है कैसे उसको सुधार सकता हूं। तो धारण भी हम तभी करेंगे जब हमारे अंदर रुचि उत्पन्न होगी। कम से कम थोड़ा सा तो धारण करेंगे ना, बस थोड़ा सा धारण करेंगे तो उसी से ही जो है हमारा कल्याण हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और श्रवण साधु के निवास स्थान पर जाकर करेंगे, इससे उत्साह बना रहेगा हमारा कि हम कल क्या सुनेंगे, कल क्या सुनेंगे। ये उत्साह है, उत्कंठा है। तो ये बात तो बड़ी आसान हो गई कि गए और वहां पर कथा श्रवण करी और उसके बाद मनन वगैरह कर लिया, ठीक है।
अब व्यतिरिक्त रीति से कह रहे हैं यदि हमने छोड़ दी पद्धति, ऐसा हमने नहीं किया, क्योंकि श्रवण जो है भक्ति का प्रथम अंग है, नवधा भक्ति का, तो यदि हमने ये छोड़ दिया और हम पृथक रूप से ज्ञान की जो है चेष्टा कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा भी है क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भेर अवाप्यते। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है गीता का, कि जो अव्यक्त विषय गति है, निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करके और ध्यान धारणा इत्यादि करके समाधि में भगवान के दर्शन करना, ये बड़ी कष्टकारक है, ये अव्यक्त है। क्योंकि कैसे हम लोग अपने हृदय में विचारेंगे, ध्यान किसका करेंगे? ब्रह्म का कोई साइज तो होता नहीं है, ना रूप है, ना रंग है, ना वर्ण है, कुछ भी नहीं है उसका। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हम जो देहाभिमानी पुरुष हैं, इसके लिए इनकी जो फल है वो भी जो है बड़ा क्लेशकारी होता है। तो क्लेश ही फल है। यहां पर भी 2 बार क्लेश आया, देखिए गीता में, क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम। तो यहां दुख आ गया कि दुखी मिलेगा उनको बाद में। तो इस प्रकार से यहां पर जो है भक्ति की महिमा को व्यतिरिक्त रीति से स्थापित किया गया। कल्याण का मार्ग ये निश्चित रूप से मान लें केवल भक्ति है, केवल भक्ति है। मुदस्य श्रेय सिद्धिम भक्तिम, तो श्रवण कीर्तन इत्यादि करना यही भक्ति है। यही जो है प्रेम जो है उसको भक्ति का लक्षण नहीं कह सकते हम, स्वरूप लक्षण। हमारा हृदय अगर द्रवित हो गया, हमें प्रेम उत्पत्त हो रहा है थोड़ी देर के लिए भगवान के प्रति, तो ये स्वरूप लक्षण नहीं है। स्वरूप लक्षण है भक्ति का श्रवण कीर्तन। यदि हम श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं तो इसको भक्ति का लक्षण नहीं कह सकते हम। श्रवण कीर्तन स्मरण करना ही भक्ति के लक्षण है। तो इस प्रकार भक्ति का अनादर करके और ज्ञान की चेष्टा करना, इसके लिए यहां कहा गया है। तो जैसे झरने के प्रवाह से सारे तालाब भर जाते हैं, उसी प्रकार भक्ति से सभी प्रकार के मंगल, मोक्ष इत्यादि जितने भी हैं सब हमको प्राप्त हो जाते हैं अपने आप। अर्थात अन्य साधनों का भी जो फल है वो केवल भक्ति से ही प्राप्त हो जाता है। यत कर्म भीर तपसा ज्ञान वैराग्य तस्यत योगेन दान धर्मेण श्रेयो अपि इतरैपि, श्रेयो भी इतरैपि। यज्ञ के द्वारा, कर्म के द्वारा, तप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा सब जितने भी फल हैं वो सब मिल जाएंगे, अनायास मिल जाएगा, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मुक्ति तो सहज में मिल जाएगी। अंजसा, अंजसा का मतलब होता है सहज रूप से मिल जाएगी। जैसे नमक होता है, नमक तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो मुक्ता माणिक हैं उसके लिए कष्ट करना पड़ता है। तो भक्ति सहज है, सुगम है, सरल है। इसे छोड़कर जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की चेष्टा करता है वहां पर केवल कष्ट ही कष्ट है। कारण क्या है कष्ट का? कारण यह है कि ज्ञान को हम केवल शुद्ध हृदय के अंदर ही धारण कर सकते हैं। हमें अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को पहले दूर करना होगा उस ज्ञान को धारण करने के लिए। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इनकी त्रिपुटी जब तक रहेगी तब तक ब्रह्म का अनुभव, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। जब ये तीनों मर्ज हो जाते हैं, और ये तीनों मर्ज तभी होंगे तब जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, अन्यथा हम उसको धारण ही नहीं कर पाएंगे। जबकि भक्ति के अंदर अशुद्ध चित्त से भी किया जा सकता है। श्रवण करो, कीर्तन करो, यही जो है चित्त को हमारे शुद्ध कर देगी। क्योंकि यदि चित्त चंचल है तो ज्ञान ठहरेगा कहां? ठहरेगा कहां ज्ञान? लेकिन भक्ति में यदि चित्त चंचल है तो भी कोई बात नहीं, श्रवण करते रहो, करते रहो, करते रहो, धीरे धीरे अपने आप चित्त ठहरने लगेगा। हमारा भगवान की कथाओं में धीरे धीरे रुचि हो जाएगी, हो जाती है। क्योंकि ये जो भक्ति है ये ऐसी ही है जैसे जगत के अंदर संबंध, हमारे जगत के अंदर जो संबंध होते हैं उसी प्रकार से भक्ति में भगवान के साथ संबंध होता है। तो बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटी है। तो धीरे धीरे हमारा चित्त जो है ठहर जाता है, शुद्ध होने लगता है। और भक्ति के पीछे पीछे जो विद्यावृत्ति चलती है इसकी दासी, वो हमारे चित्त को अपने आप शुद्ध कर देती है, झाड़ू लगाती रहती है।
क्योंकि भक्ति का कार्य ही है कि भगवान को लाकर भक्त के हृदय में बिठा देना। अब जब जहां पर भजन कर रहा है, वो श्रवण कीर्तन कर रहा है, तो विद्यावृत्ति जो है भक्ति की, दासी के रूप में जो महारानी के पीछे पीछे चलती है, भक्ति महारानी के, वो जब देखती है कि ये भक्ति इस हृदय में जो है बैठना चाहती है, तो पहले ही आकर उस हृदय को साफ कर देती है, सिंहासन बना देती है। बस अब भक्ति आ गई तो फिर भगवान आने में तो कोई संशय रहा ही नहीं। तो इतनी सुलभ होते हुए भी और भक्त नहीं करते, भजन नहीं करते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जिसके वश में भगवान हो जाते हैं, अंतिम फल है भगवत प्राप्ति। अब यदि यही फल मिल जाए तो फिर हम बीच के लिए फल प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों करेंगे? और अंजसा का मतलब यही है कि आसानी से मिल जाती है। भगवान ने कहा है कि यही जो है सबसे श्रेष्ठ उपाय है। गीता में 12वें अध्याय में यही कहा भगवान ने। श्रुति में एक वाक्य है, उसमें बताते हैं, विज्ञाता रमरे केन विजानियात, कि अरे मूर्ख, भगवान स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं और सभी के साक्षी हैं, सभी जीवों के मन, इंद्रिय इत्यादि के स्वामी हैं, नियंता हैं। तो ऐसे ज्ञान स्वरूप भगवान को तुम कौन सी साधना से जानोगे? कारण को कभी भी कार्य नहीं जान सकता। कार्य कभी भी अपने मूल को नहीं जान सकता, जैसे एक पुत्र अपने पिता को नहीं जान सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि सर्वसामेव सिद्धि नाम मूलम तच्चरणार्चनम, अर्थात केवल गोविंद के चरण कमलों का भजन ही सभी साधनाओं की सिद्धि का उपाय है। यदि पुत्र स्वतंत्र रूप से अपने पिता की महिमा को जानना चाहे तो नहीं जान सकता, लेकिन यदि वो पिता का चरणाश्रय लेगा, पिता की सेवा करेगा, तब पिता उस पर कृपा करके उसको बता देंगे कि मेरा क्या रहस्य है, मेरे पास कितनी धन संपत्ति है, कितना छुपा हुआ है, कितना बैंक में लॉकर में क्या क्या रखा है, सब बता देंगे उसको कृपा करके। अपने प्रयास से वो जानना चाहे तो कैसे पता लगेगा? उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिताजी ने पता नहीं कितना पैसा कमा रखा था, कैसे पता लगाएगा उसका? वो कोई साधन नहीं है उसके पास। तो जिसकी भगवान के चरणों में भक्ति नहीं, वो करोड़ों जन्म तक भी यदि कर्म ज्ञान योग का आश्रय लेगा तो कभी सिद्धि नहीं होगी। इसीलिए भागवत में दूसरे इस अध्याय में हम लोग श्रवण कराए हैं, इस स्कंद के देव गर्भ स्तुति में, ये न्यरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस तस्यैद भावात अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतंति अधो अनाद्रत यूष्मदंग्रह। हे कमल नयन, जो अनेक अनेक प्रकार के साधन के द्वारा, जप तप योग ध्यान इत्यादि के द्वारा भौतिक जगत की विभूति प्राप्त करके और ये अभिमान करते हैं कि वो जीवन मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनका आपके चरणों के प्रति कोई आदर भाव नहीं है, आपके प्रति भक्ति नहीं है, उनकी बुद्धि अशुद्ध है, अविशुद्ध, शुद्ध नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी तीव्र साधना के बल पर बहुत क्लेश स्वीकार करके कृच्छेण, बहुत मुश्किल से आगे तक भी पहुंच जाता है, जीवन मुक्त भी हो सकता है, तो भी क्योंकि आपके चरणों के प्रति अनादर है इसलिए वो पतन हो जाता है। लेकिन जो आपके भक्ति है, सर्वम मद भक्ति योग्य, आपने कहा, वो भगवान ने खुद ही कहा है गीता में, उसमें भागवत में 11वें स्कंद में, यत कर्म भेर यत तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभतेंजसा, कि जो कुछ भी फल ज्ञान कर्म इत्यादि के द्वारा मिलता है, वैराग्य के द्वारा, मेरा भक्त जो है भक्ति योग से आसानी से प्राप्त कर लेता है, अनायास। तो इस प्रकार सभी साधनों से भक्ति का साधन अत्यंत सहज है और ये भगवान की करुणा और भक्तों का संग, उसी से हृदय के अंदर भक्ति की महिमा का संचार होता है। तब फिर कभी भी भक्ति को छोड़कर उसकी दूसरे मार्ग में जाने की इच्छा नहीं होती है, कभी भी। नरसिंह पुराण में प्रहलाद जी कहते हैं, पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु त्वेषु अक्रीत लभ्येषु यदैव सत्सु
भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्त्यै किमर्थम क्रियते प्रयत्नः। बड़ी सुंदर बात बताई है प्रहलाद जी ने कि पत्र, पुष्प, फल, जल और संसार में जो अत्यंत आसानी से मिल जाती हैं चीजें, सहजता से लभ्य हैं, उनको संग्रह करने के लिए धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही यदि इन पत्र और पुष्प को कोई आपके चरणों में अर्पण कर दे, जो भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, और आप उसको ग्रहण भी करते हो, तो कह रहे हैं कि तो निश्चित रूप से वो भगवान का आश्रय लेने से कृतार्थ हो जाता है। लेकिन फिर भी पता नहीं ये जीव संसार के कैसे हैं, किस मोह में फंसे हैं, इतनी सुलभ वस्तुओं को छोड़कर और मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट साध्य ज्ञान का अनुष्ठान करते हैं। किमर्थम क्रियते प्रयत्न, फिर पता नहीं अपनी मुक्ति के लिए क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मूर्खी कहा जाएगा इनको, क्योंकि ये सारे के सारे साधन अपने से प्रयत्न से किए जाते हैं, प्रयत्नतः। लेकिन भक्ति की जाती है भगवान की शरण लेने के बाद, तभी भक्ति आरंभ है। वो तो समर्पित कर दिया अपने को, अब भगवान जो कराना चाहें, तो हम तो अब भगवान के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। तो कठपुतली बनकर उनकी कृपा के आश्रय से ही हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए भक्ति को छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। सभी जगह श्रीमद् भागवत में, महापुराण में, महाभारत में, रामायण में, सभी जगह, सभी ग्रंथों में अनेक अनेक जो भक्त हैं उनके नाम पाए गए हैं। जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद जी, नारद जी, व्यास, शुक, चौनक, रघु, अम्बरीश, दिलीप, सगर, नहुष, सभी ने भक्ति पथ का आश्रय लिया है। 9वें अध्याय में हम लोग पूरे राजाओं की परंपरा सुनाए हैं और उनका चरित्र गान करके आज भी सब पवित्र हो रहे हैं। तो भगवान के भक्तों का चरित्र सुन के ही इतना जो है भक्त कृतार्थ हो रहे हैं सब। इसीलिए वे ही केवल धन्य हैं जो भगवान की कथाओं का ही लीला आस्वादन, कथाओं का ही पान करते हैं। आगे अब 6ठे श्लोक में बोल रहे हैं, तथापि भूमन महिमा गुणस्य ते। 6ठा है ये, 5वां है? नहीं, हाँ 5वां करना है पहले, तो 5वां रह गया था। पुरे है भूमन बहवोपि योगिनस त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्ध्या विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेंजोच्युते गतिम पराम। हे भूमन, भूमन का मतलब है सर्वव्यापी। आप कैसे हैं? सर्वव्यापक प्रभु हैं आप। यह माने इस लोक में, पूरा माने पहले से, बहुवः योगिनः अपि, बहुत से योगियों ने, योग मार्ग से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो, बहुत से योगियों ने जब उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब क्या किया था? निज कर्म इहा, अपने सभी कर्म, और इहा का मतलब होता है चेष्टाएं, अपने सारे कर्म, अपनी सारी चेष्टाएं, जितनी भी लौकिक चेष्टाएं हैं वो भी त्वत् अर्पित, आपको अर्पित की। और फिर कथा, जो आपकी कथाएं हैं, और उपनीतया, उपनीतया मतलब है कि आपका श्रवण, कथा का श्रवण करना, उससे जो प्राप्त हुई है भक्तिया, उस भक्ति से ही विबुद्ध माने आपको जानकर, हे अच्युत, अंजह सरलता पूर्वक, ते माने वे, पराम गतिम प्रपेदिरे, आपके परम पद को प्राप्त कर लिया। तो यहां पर अब जो है अपनी बात को, भक्ति की महिमा को बता रहे हैं, सिद्ध करते हुए कि इसी लोक के अंदर बहुत से लोग, योगियों ने आपको इस प्रकार प्राप्त किया है, सब कुछ आपके अर्पण करके। बहुत से योगी जब वो योग मार्ग के द्वारा आपको प्राप्त नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने सारे लौकिक और वैदिक कर्म आपको अर्पण कर दिए। जो आपने कहा था गीता में, जो आपने कहा, यत करोषि यजुहोषि ददासियत, यत करोषि यदश्नासी यजुहोषि ददासियत, यत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। 9वें अध्याय में आपने कहा था 27वें श्लोक में कि जो लौकिक क्रियाएं हैं, जो खा रहा है, पी रहा है, वो भी सब मुझे ही अर्पण कर दे। तो केवल
सभी कर्मों को समर्पित किया और आपकी लीलाओं कथाओं का श्रवण किया। उसी के प्रभाव से उन्होंने जो है आपको पा लिया। ऐसा जो है ये सिद्ध ये है, मतलब ये एक्चुअल में ऐसा है। तो पहले अन्वय और रीति से भक्ति को जो है एकमात्र उपाय निर्धारित किया और अब प्रमाण दे रहे हैं इसमें कि बहुत सारे योगियों ने इस प्रकार से अपनी सभी चेष्टाओं को अर्पित किया है। निज कर्म लब्धया, भक्ति योग में जो निज कर्म का मतलब है कि श्रवण कीर्तन से जो प्राप्त हुई है उनको भक्ति, श्रवण कीर्तन इत्यादि उसके द्वारा तो आपको अनुभव किया, उन्होंने आपके रूप गुण लीला इत्यादि का अनुभव करके और आपको प्राप्त किया है। तो जैसे ज्ञान जो है उसकी कोई स्थिति नहीं है, उसी प्रकार यहां पर योग के लिए कहा गया विशेष रूप से। पहले आया था ज्ञान के लिए, ज्ञाने प्रयासम उत्पास्य, और यहां पर कहा योगिनस त्वद अर्पित नेहा, जो योगी हैं। यहां पर अष्टांग योग के विषय में समझना होगा मुख्य रूप से, क्योंकि 3 मार्ग है ना भगवान ने जो बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग और भक्ति योग। तो यहां पर ज्ञान के विषय में तो पहले बताए, अब यहां पर जो अष्टांग योग की क्रियाएं हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि जो 8 अंग हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने भी जब समझ लिया कि ये योग भी विफल है, तब अनेक साधुओं ने भक्ति का अनुष्ठान किया है और केवल योग को निष्फल मानकर जिससे कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो योगी का जो उद्देश्य होता है वो होता है परमात्मा सायुज्य, और ज्ञानी को होता है ब्रह्म सायुज्य। ये परमात्मा के साथ मिलकर एक होना चाहता है और वो ब्रह्म के साथ मिलकर एक होना चाहता है। गुरु जी तो इस विषय में बताते हैं कि जो परमात्मा के साथ सायुज्य है वो ब्रह्म सायुज्य से भी अत्यंत निकृष्ट कोटि का है, क्योंकि ब्रह्म के अंदर जो है स्वरूप नहीं है, आकार नहीं है, वो केवल ज्ञान स्वरूप है। वहां पर केवल भगवान की चित्त शक्ति का एक प्रकाश है। लेकिन जो योगी हैं वो नारायण स्वरूप में जो है मर्ज होना चाहते हैं, लीन होना चाहते हैं, जबकि नारायण में 2 सत्ताएं हैं, सत भी है और चित्त भी है। सत का मतलब सत्ता, एग्जिस्टेंस। तो जब वो उनका आकार है तो उस आकार के अंदर घुस जाना, देखिए प्रकाश के अंदर तो प्रकाश लीन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक वस्तु के अंदर तो लीन नहीं हुआ जा सकता ना दूसरी वस्तु का। तो जब वो वस्तु है, जैसे एक मान लीजिए एक पत्थर है तो दूसरे पत्थर को नहीं मिल सकता उसके अंदर। अगर जल है तो जल में जल मिल जाएगा, हवा है तो हवा में हवा मिल जाएगी, लेकिन पत्थर में पत्थर नहीं मिल सकता। पत्थर में पत्थर को मिलाना है तो पत्थर को पहले फोड़ना पड़ेगा, पहले वाले को। तो इसका मतलब उसके शरीर की हानि की जा रही है। तो यहां पर परमात्मा के अंगों की हानि की जा रही है, तभी तो उसके साथ मिला जाएगा। और दूसरी बात, बड़ा अहंकार की बात है कि भगवान हमारे पिता स्वरूप हैं, वो जो है नियंता हैं, और उनके बराबर में जाकर कुर्सी लगाकर बैठ जाना, अहम ब्रह्मस्मि, मैं भी परमात्मा हूं, ऐसा कह देना, ये तो एक बहुत बड़ा जो है अवज्ञा है, बहुत बड़ी अवज्ञा मानी जाती है। तो इसीलिए तो जितने भी ज्ञान योगी हैं और अष्टांग योगी हैं, इन सबको भगवान कहां भेजते हैं? सिद्ध लोक में भेजते हैं। इनको लोग भगवान अपना धाम नहीं देते, सिद्ध लोक में वहां पर पड़े रहते हैं, जहां पर बड़े बड़े राक्षस भी जाते हैं। भगवान के द्वारा जो मारे जाते हैं राक्षस असुर, वो सभी उस लोक में रहते हैं, क्योंकि वहां पर आनंद नहीं है किसी प्रकार का। एक प्रकार से आत्यांतिक दुखों की निवृत्ति मात्र है और कुछ नहीं है। बस दुखों का ना होना ही ऐसा मान लिया जाता है कि आनंद मिल रहा है, उसी को ब्रह्मानंद कह दिया जाता है। लेकिन अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि स्वरूप जो है हमारा वो तो सत चित आनंद इन तीनों अंशों से मिलकर बना है। तो वहां पर केवल सत और चित है, आनंद की उपलब्धि नहीं है। इसका मतलब आंशिक है, पूरा नहीं है। और यहां पर एक बात विशेष रूप से जो ज्ञातव्य है वो ये है कि ये निष्काम कर्मयोग नहीं है। कर्मों को कर्म करने के बाद समर्पण कर देना तो हो गया निष्काम कर्मयोग, लेकिन यहां पर कह रहे हैं चेष्टाओं को समर्पित करे जा रहा है। इहा का मतलब है कि जो भी चेष्टा की जा रही है वो पहले से भगवान के प्रति समर्पित है। कि मैं अगर मान लीजिए प्रसाद पा रहा हूं तो क्यों पा रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य जिससे मैं भगवान का भजन करूंगा,
श्रवण करूंगा, कीर्तन करूंगा, इसलिए मैं प्रसाद पा रहा हूं, मैं सो रहा हूं इसलिए कि मैं अच्छी प्रकार से स्थिर बुद्धि के साथ भगवान का भजन कर सकूं। तो जो कुछ भी मेरी लौकिक क्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, उनको भी चेष्टाओं को समर्पित करना। तो यहां एक महत्वपूर्ण बात यही है कि ईहा शब्द कहा गया है। ईहा का मतलब है चेष्टाओं का समर्पण। तो भक्त जो है वो कर्म नहीं करता कभी भी, उसके द्वारा जो भी चेष्टाएं की जाती हैं वो चेष्टाएं भी भगवान को पहले से समर्पित हैं, क्योंकि वो स्वयं अपने आप ही सारा का सारा समर्पित है। जब उसका शरीर ही समर्पित है, उसका मन, उसकी बुद्धि सब भगवान में है, तो वह भगवदीय कर्म हो गया। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उसको कर्म कह तो दिया गया है लेकिन वो सेवा है, क्योंकि इंद्रियों से हो रहा है इसलिए कह देते हैं व्यवहार के लिए, लेकिन वो भगवदीय कर्म है। और इस प्रकार का ही वो कार्य निरंतर करता है, वैदिक कार्य भी करता है, लौकिक कार्य भी करता है और भजन के अंगों का पालन भी करता है। सब काम इंद्रियों से होगा, तभी वो भगवान के नाम रूप माधुर्य का आस्वादन भी करता है। मधुरम मधुरम एतत् मंगलम मंगलानाम। तो भक्ति के द्वारा उसको भगवान के नाम रूप गुण इत्यादि का अनुभव होता है। अब यहां पर उसका किसी प्रकार का भी अपनी चेष्टा नहीं है, अनुगत्य पूर्ण चेष्टा है। जब गुरु के अनुगत्य में श्रवण कीर्तन करता है तभी उसको कहा जाएगा कि वो भगवत समर्पण है। और दूसरी बात, यदि शम नियम इत्यादि को छोड़कर और श्रवण करता है और श्रवण करके भी जीवन धारण वो उस पर आचरण नहीं करता तो वो भी व्यर्थ है, मनन नहीं करता तो वो भी व्यर्थ है। तो यदि तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर भगवान को जान गए, दर्शन भी कर लिया, तो भी उसको अपने जो है स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। स्वरूप का अनुभव होता है जब हम आश्रय लेते हैं, अनुगत्य करते हैं। तो ज्ञानी अपने प्रयास से मोक्ष प्राप्ति कर लेगा, योगी परमात्मा सायुज्य, परमात्मा साक्षात्कार करेगा। लेकिन भक्ति जो है वो साधु के अनुगत्य में श्रवण कीर्तन करके अपनी सारी चेष्टाओं को भगवत समर्पित करते हुए कि मैं स्वयं ही समर्पित हूं, इस भाव के अनुसार जब वो भजन करता है तब वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है आसानी से, अंजसा, आसानी से प्राप्त होने वाली चीज है। और प्रहलाद जी कह रहे हैं बड़े आश्चर्य की बात है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ किए जाते हैं। कितनी बड़ी काम है। ब्रह्मा बनने के लिए 100 जन्म तक वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करना है। यदि जरा सी भूल चूक हो गई तो फिर दोबारा से 100 जन्म। तो भी वो जो भक्ति पथ का आश्रय लेकर और इनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। ये बड़े आश्चर्य का विषय है। तो केवल 2 ही मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग और एक ज्ञान कर्म और योग, तीनों एक ही बात। और इन तीनों के अंदर भी भक्ति के बिना इनका फल नहीं मिलता। यदि हम कर्म मार्ग को अपनाते हैं तो अनेक प्रकार के पाप करते हैं, यज्ञ इत्यादि के द्वारा कीड़े मकोड़े सब मरते हैं ये। और यदि हम ज्ञान का अवलंबन करते हैं तो भगवान की हिंसा है, भगवान के अंगों की, क्योंकि उसमें आकार ही नहीं मानते हैं। और यदि हम योग करते हैं तो भी भगवान के अंग तो हैं उसमें, क्योंकि अंतर्यामी रूप में परमात्मा हमारे अंगुष्ठ मात्र हृदय के अंदर विराजमान है। तो ऐसा होते हुए भी फिर हम उनके अंदर प्रवेश करना चाह रहे हैं, ये और भी बड़ा अपराध हो जाता है हमसे। जबकि भक्ति के अंदर प्रारंभ से ही भगवान का, गुरु का आश्रय लेने से हमें भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। तो अंत तक भगवान की हमारे ऊपर दृष्टि रहती है। तो भगवान के जो चरण हैं वो जहाज के समान हैं, जो हमको प्रत्येक पद पद पर हमें विपत्ति से हमारी रक्षा करते हैं। और भगवान के जो भक्त हैं वो निर्भय होकर विचरण करते हैं। जैसा गर्भ स्तुति में कहा था, निर्भय होकर जो है आपके भक्त जो है वो है विचरण करते हैं, विपत्तियों की सेना के ऊपर पैर रखकर, क्योंकि वो आपकी छत्र छाया में है, आपने उनका रक्षा किया हुआ है, आप उनके रक्षक हैं। इसीलिए अन्य कोई भी मार्ग मंगलमय नहीं है, अपनी चेष्टा करने के कारण अत्यंत कष्टकारक है। और भगवान का जो भक्ति है वो 2 प्रकार से मंगलमय है। साधन की दृष्टि से 90 अध्याय में भगवान ने कहा सुसुखुम कर तुम अव्ययम, करने में बड़ी साधन सुसुखम, सुखपूर्वक की जा सकती है भक्ति। और दूसरी, भगवान भी हमारी सहायता करते हैं,
हमें केवल शरणागत होना है, केवल शरणागत होना है। तो साधन की दृष्टि से दो प्रकार से हमारे लिए मंगलमय है। एक तो आसान रास्ता है और हमको सहायता भी मिल जाती है, और फल की दृष्टि से तो उत्कृष्ट है ही है, भगवान की साक्षात सेवा का प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहां पर जो है पूर्व योगियों का उदाहरण देते हुए बताया गया कि अनेक योगियों ने आपको इस प्रकार प्राप्त किया है। अब हम लोग अगले सत्र में 6ठे श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।